टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत की सौर क्रांति। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत की स्थापित सौर क्षमता में पिछले एक दशक में 4000% की वृद्धि हुई है। इसी कार्यक्रम में बिजली मंत्री ने कहा कि भारत 2025 के अंत तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा, जो कि वर्ष 2030 तक के जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम है। आइए अब जानते हैं भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियों के बारे में। जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। इसमें 240 गीगावाट तापीय, 110.9 गीगावाट सौर और 51.3 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है। बता दें कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को जोड़ने में रिकॉर्ड प्रगति की है। वहीं अब देश के पास 235.7 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता है, जिसमें 226.9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल है। गौरतलब है कि यह कुल 476 गीगावाट की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 49% है और भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा के लक्ष्य के और करीब लाता है। अरीना आरई स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा में उछाल के बारे में जानते हैं। भारत की सौर क्षमता 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 110.9 गीगावाट हो गई, यानी 39 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। बता दें कि केवल 2024-25 में ही 23.83 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी गई है। 2014 से मार्च 2025 के बीच सौर पीवी मॉड्यूल क्षमता 2.3 गीगावाट से बढ़कर 88 गीगावाट और सेल क्षमता 1.2 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। आइए अब जानते हैं सरकार की कुछ प्रमुख सौर पहलों के बारे में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फरवरी 2024 में शुरू हुई यह योजना 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखती है। इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान है। इसका लक्ष्य 30 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ना और 25 वर्षों में 720 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करना है। पीएम कुसुम योजना। मार्च 2019 में शुरू की गई यह योजना किसानों को सौर पंप और विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र प्रदान करती है, जिससे डीजल की खपत में कमी और ऊर्जा पानी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। सौर पार्क योजना। इस योजना के तहत बड़े स्तर पर ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजनाओं के लिए भूमि, निकासी प्रणाली और स्वीकृति जैसे ढांचे पहले से उपलब्ध कराए जाते हैं। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना। 24,000 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य घरेलू सौर मॉड्यूल निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। पीएम जनमन पीवीटीजीज के लिए सौर विद्युतीकरण। 515 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज की 1 लाख गैर विद्युतीकृत बस्तियों को सौर ऊर्जा से रोशन करना है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पीएम सूर्य घर योजना को COP26 शिखर सम्मेलन ग्लासगो के दौरान लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है, इस योजना का वित्तीय प्रावधान 25,000 करोड़ रुपए है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।